पहला ही मामला भारत में। कोरोना वायरस डेथ इन आज इंडिया। रात 12 बजे से संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। वो 7 दिन वैसे है जो आज भी याद आते। इट वॉज नॉट ए वेव, इट वॉज ए सुनामी ऑफ केसेस, सुनामी ऑफ डेथ्स। यह एक डिजास्टर था। तो ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो शायद डॉक्टर्स ने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा होगा और भगवान ना करे कि कभी आगे ये देखना पड़े। बहुत सारे लोग ठीक होके गए, नंबर ऑफ डेथ्स, परसेंटेज ऑफ डेथ्स बहुत ज़्यादा नहीं था, बट वो एक समय पे जो हमने डेथ्स देखी, वो वर्ड्स में शायद हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इतना डर का माहौल था कि कोई एक नॉन मेडिको अंदर जाने को तैयार नहीं रहता था। कौन डॉक्टर फास्ट। फर्स्ट वे में हमने जितनी तैयारी करी थी बेड्स की, वो हमारी तैयारी जब सेकंड वेव आई, आईसीयू एडमिशन ऑल ऑफ ए सडन बढ़ने लगे। सो हमारे पास फैसिलिटी फुल थी, बट पूरी फुल फैसिलिटी को भरने में हफ्ते भर लगे। छठा आईसीयू हमने रेडी किया और विद इन 45 मिनट्स वो छठवा आईसीयू भर गया, क्योंकि उतने ही पेशेंट्स नीचे वेटिंग में थे जिनको आईसीयू की ज़रूरत थी। और रातों रात हमें बैकअप का बैकअप बनाना पड़ा और उसका भी बैकअप बनाना पड़ा। ऐसे ऐसे जगहों को, जैसे स्टेडियम हुआ, स्कूल हुए, सबको खोला गया ऑक्सीजन बेड बढ़ाने के लिए। खुद से काम करके आने वाले स्टाफ की ज़रूरत थी, उसी तरह से खुद से काम करने के लिए आने वाले एडमिनिस्ट्रेटर की भी ज़रूरत थी। ट्रेंड मैन पावर की कमी, जो कोई भी सिस्टम इसको पूरा नहीं कर पाता। आई कांट सी, मेरी शील्ड फॉग्ड है, कुछ नहीं दिख रहा। वो डॉक्टर्स जिनमें जज्बा तो है, पर दे वेर नॉट ट्रेन्ड इन इंटेंसिव केयर। टेली कंसल्टेशन हब की हेल्प से हम ट्रेन डॉक्टर्स का नेटवर्क रेडी कर रहे हैं। वो डॉक्टर्स जो किसी भी इमरजेंसी के लिए किसी भी समय रेडी हो। तो इस तरह से टेलीमेडिसिन हब रूप में आया। इसको डेवलप किया गया पंडित जवाहरलाल मेडिकल कॉलेज रायपुर के हॉस्पिटल भीमराव अंबेडकर हॉस्पिटल में। यहाँ से सारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में जो कोविड सेंटर्स बनाए गए उनको कनेक्ट किया गया। इसमें हमने राउंड द क्लॉक डॉक्टर्स की ड्यूटी लगाई। 24 घंटे वो ऑनलाइन डॉक्टर्स को ट्रेन करना, गाइड करना, ट्रीटमेंट प्लान करवाना, डेली ट्रेनिंग सेशंस, डेली रिव्यू मीटिंग्स, कितने पेशेंट्स है, कितने पेशेंट्स में क्या दिक्कत आ रही है, कौन से पेशेंट को एक्चुअल नीड है यहाँ पर शिफ्ट होने की, यहाँ पर जो पेशेंट स्टेबल हो गए हैं क्या हम उनको वापस आपके हॉस्पिटल्स पे भेज सकते हैं, सो दैट बेड्स को प्रॉपर्ली यूज़ किया जाए। तो समय समय पे आईसीयू से ठीक होने वाले पेशेंट को वार्ड में शिफ्ट करना, वार्ड के पेशेंट को एक्सलेट करके आईसीयू में शिफ्ट करना, ये हमारा कंटिन्यूस प्रोसेस रहता था, जो कि 24 घंटे चलता था। वी आर देयर फॉर यू टू ट्रायल द पेशेंट्स, वी आर देयर फॉर यू टू ensure the manpower, we are there for you to ensure the ambulances, we are there for you to ensure the oxygen। अगर मान लो स्ट्रेचर मिसिंग है तो हम सारा सीसीटीवी देखते थे कि किस जगह पे स्ट्रेचर पड़े हैं, जहाँ से उठाना है, हमको मूव करना है, कहाँ साफ़ सफाई नहीं है, कहाँ पे पेशेंट को खाना नहीं भिजवाया गया है, कहाँ पे स्टाफ नहीं है अभी। ये सारी मॉनिटरिंग यहाँ से हम टेलीमेडिसिन हब से करते थे। हर रिलेटिव की ये एक्सपेक्टेशन होती थी कि सबसे पहले ये डॉक्टर मेरे पेशेंट की तरफ खड़े हो जाएं और ये इस तरह का कुछ कमाल कर दे कि ये बिल्कुल ठीक हो जाए। सो ये भी हमारे बीच बीच में हमारी ज़रूरत होती थी कि उनको रिलेटिव्स को हम अपडेट दें कि आपके पेशेंट ठीक हैं। एक बार पॉजिटिव हो गए, आइसोलेशन में गए, वापस नेगेटिव होकर दोबारा ड्यूटी करते हमारे डॉक्टर्स, और उनके पेरेंट्स को समझाना और कन्विंस कराना कि वी आर हियर फॉर योर चाइल्ड। फैमिली मेम्बर्स का भी ध्यान रखना था कि वो पॉजिटिव स्टाफ अपने घर जाएंगे तो उनके कोमॉर्बिड माता पिता या बच्चों को इन्फेक्शन ना हो। एक तो मरीज को खुद को एक पैनिक होता था और दूसरे लोग जो उसको ऐसे टाइप का अवॉइड करते थे जैसे कोई वो अछूत हो, चाहे मरीज हो, चाहे मरीज के परिजन हो, चाहे डॉक्टर्स हो या चाहे हेल्थ केयर वर्कर्स हो। और हमने कोशिश किया कि उनको टेली कंसल्टेशन के माध्यम से सही तरीके से उनको एड्रेस किया जाए। जो स्टाफ काम करके आ गए हैं उनका फीडबैक हम नए ट्रेनिंग वालों को दिलवाते थे, ताकि इससे भी उनका मॉरल बूस्ट होता था जो ड्यूटी पे जाने वाले हैं। हम हर एक ज़िले में और हर एक आईसीयू में हर एक मरीज के विषय में हम पूछते थे। यहाँ रहते हुए भी गांव के लेवल में, ब्लॉक के लेवल के पेशेंट को वो क्वालिटी सर्विसेज दे सकते थे जो रायपुर मेडिकल कॉलेज में हम दे रहे थे। सो इससे हमारी डेथ रेट काफ़ी कम रही, हम काफ़ी क्रिटिकल पेशेंट्स को बचा पाए। फिर वो समय आया जब केसेस कम होने लगे, वेंटिलेटर पे नंबर ऑफ पेशेंट्स कम होते गए। आई थिंक 9 to 10,000 पेशेंट्स हम डेली, मतलब यहाँ मॉनिटरिंग के थ्रू हमने यहाँ ट्रीट किया और डिस्चार्ज किया। तो वो चेहरों पे खुशी और हमारे फैमिली वालों के चेहरों पे रिलैक्सेशन की, सब कुछ करके भी वी आर बैक। ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर, सेक्रेटरी, NHM, MD, सुपरिटेंडेंट, सबका इतना सपोर्ट, उसके बिना इट वुडंट हैव बीन एवर पॉसिबल। स्टेट टेलीकम्युनिकेशन हब तरीके से यूज़ हुआ, ये कोविड में जान बचाने में बहुत सार्थक रहा। अच्छी बात यह है जो बहुत सारे लोग ठीक हो गए, जिनके नाम हम भूल चुके थे, आज उनकी फैमिलीज हमें याद करती हैं, हमारी फैमिलीज़ को ब्लेस करती हैं।
ये रिवॉर्ड दें।